अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम गोल्ड की बात करेंगे। तो कल गोल्ड ने बड़े ज़बरदस्त एरिए से रिजेक्शन ली है और दोबारा नीचे की जानिब आई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा तकरीबन फेब का 78% एरिया था, जिसको मार्केट ने तकरीबन उससे 10 पिप्स पहले मार्केट ने रिजेक्शन ली और वहाँ से मार्केट आपकी राउंड अबाउट 600 पिप्स मार्केट आपकी डाउन आई है। ठीक है जी, इससे भी ज़्यादा पिप्स 800 पिप्स आपकी मार्केट यहाँ से डाउन आई है। तो ये बड़े ज़बरदस्त एरिया होते हैं फिप के। तो ये एक आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया था, 3353 का एरिया था। तो आप अगर मेरी पिछली फोरकास्ट की वीडियो में आपने देखा तो मैंने बताया था, अपने ग्रुप्स के अंदर भी बताया था, सिग्नल ग्रुप्स में, कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको टच कर दिया था। उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी 3368 पे। तो मैंने कहा था कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको टच कर दिया, तो अब आप यहाँ से सेल की एंट्री न लें, सिर्फ और सिर्फ बाय देखें। तो मार्केट ने सेम वही किया कि वहाँ से नीचे नहीं आई बल्कि 3436 वाले एरिए तक, जो कि फिफ्थ का 78% रिट्रेसमेंट का एरिया बनता है, वहाँ से मार्केट अगेन आपकी डाउन आई है। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो बाय और सेल लेवल कौन से हैं। H4 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक बाय का लेवल पड़ा है। ठीक है जी। और सेल लेवल अगर मैं फ़िलहाल इसको मार्क कर देता हूँ, इंगल्फिंग सेल, ये हमारे पास इंगल्फिंग सेल का एक एरिया पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं H1 के अंदर, या फिर हम चलते हैं M15 के अंदर। M15 के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास H4 इंटू M15 का एरिया जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे दो एरिया हैं, इसको आप गौर से देखिएगा। एक इंगल्फिंग सेल पीछे पड़ी है हमारे पास, ये। ठीक है जी, एक इंगल्फिंग सेल पड़ी है, मार्केट ने सेल बनाया और यहाँ से ब्रेक किया, तो ये एक सेल का एरिया पड़ा है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस सेल के एरिया से। और ये एरिया तकरीबन आपका 2900, ये सॉरी 3335 और 3331 का एरिया, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो आप ये नीचे वाली इंगल्फिंग, ये भी 100 पिप्स की है, फिर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और इसके अंदर कंफर्मेशन देखें, इंगल्फिंग सेल बने और वो फेल हो जाए, तो आप यहाँ से बाय के ट्रेड ले लें M1 के अंदर। ठीक है जी। इसको हमने छोटा किया क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया बन रहा था। एक हमारे पास ये लेवल हो गया। और सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल का कोई लेवल पड़ा नहीं है ख़ास। हाँ, ये एक लेवल पड़ा था जो कि मैंने ये सुबह भी एक बार बताया। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये लेवल जो है ये थोड़ा सा रिस्की हो चुका है इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि यूएस सेशन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये थोड़ा सा रिस्की हो चुका है। लेकिन अगर आप M1 की कंफर्मेशन देखें कि इस लेवल में अगर कोई आपकी बाय फेल बनती है तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि सेल का कोई लेवल पड़ा है तो उसमें बाय फेल आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें, और अगर कोई बाय का लेवल पड़ा है और उसमें आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप सेल फेल का वेट करें। तो इसमें कोई ख़ास लेवल हमारे पास पड़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डल करते हैं। एक सेल का लेवल ये पड़ा है 3400 और 3405 का लेवल है। उसके बाद अगर मैं H1 के अंदर यहाँ पे जाता हूँ, H1 के अंदर हमारे पास ये एक लेवल पड़ा है, यहाँ से मार्केट आपकी डाउन आ सकती है। ये भी लेवल बहुत बड़ा है। अब आप देखें एक छोटी सी इंगल्फिंग सेल जो है ये भी आपकी 150 पिप्स की बन रही है, तो मैं इसको M5 के अंदर लेके जाता हूँ उसको मज़ीद छोटा करने के लिए। तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास लेवल पड़ा है, तो आप वेट करें इस लेवल का 51 और 57। ठीक है जी। इस लेवल का आप वेट कर लें, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ पे एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये मैंने बहुत छोटा लेवल बताया। अब असल में जो लेवल है वो हमारे पास ये लेवल है, ये पूरा, ये 50 और 64, ये 140 पिप का बनता है। तो मैंने फिर आपको बहुत छोटा एक लेवल बता दिया। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे ले आते हैं।
तो ये तकरीबन एरिया हमारे पास पड़ा है, 49-54 का एरिया। मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ पे एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एक लेवल हमारे पास ये पड़ा है इंगल्फिंग बाय का, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। एक बात ज़हन में रखें कि जो आपकी इंगल्फिंग बाय है ना H1 की, इसको चाहे ये बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन इसको मार्केट रिस्पेक्ट लाजमी देती है। ठीक है जी, इसकी एक्यूरेसी 90% है कि मार्केट अगर 100 टाइम इसको टच करती है तो 90 बार इसको मार्केट लाजमी आपकी रिस्पेक्ट देती है। ठीक है जी, तो ये एक इंगल्फिंग बाय का एरिया पड़ा था, इसको हम मज़ीद यहाँ पे छोटा कर देते हैं। तो अब ये लेवल बने, अब देखें M15 के हिसाब से भी इसको रिस्पेक्ट मिली हुई है, लेकिन ये लेवल बहुत बड़ा था। मैंने उस दिन भी मेंशन आपको किया था कि लेवल 100 पिप्स का है, मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ। तो छोटा करने की वजह से यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो मिस हुई थी, अदरवाइज़ ये लेवल बहुत ज़बरदस्त है। तो ये 3356 और 3300 आपका तकरीबन लेवल है 51 का। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो आप यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं और एसएल फिर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे ना एसएल हमारे बहुत बड़े हो रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि आपकी जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं वो भी आपकी 100 पिप्स 150 पिप्स की बन रही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। वीडियो को पॉज करके दोबारा मैंने आपके लिए एक लेवल बनाया है। तो ये पहला है आपके पास 3356 3352, यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेकंड 3328 3323 का लेवल आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट सेल लेवल दोबारा बता रहा हूँ हाई रिस्की है, आप यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और उसके बाद एक जो हमारे पास लेवल है वो ये लेवल है 3349 और 3354 का लेवल। एक बात याद रहे, ये लेवल इतना रिस्की भी नहीं है कि आप यहाँ से सेल ना करें। अगर ये लेवल, हाँ ये बात आप जहन में माइंड में रखिएगा लाजमी, कि अगर ये लेवल आपका बॉडी समेत ऊपर की जाने ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के साथ, ये जो विक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन कैंडल की विक है, ये अगर बॉडी समेत ऊपर ब्रेक हो जाती है, कोई ग्रीन कैंडल कर लेती है, तो फिर ये आपका बाय के अंदर इजीली निकल जाएगा। फिर आप इसको होल्ड ना कीजिएगा। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा बाय के अंदर, हो सकता है। ठीक है जी, तो ये माइंड में रखिएगा। वैसे तो यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा इसको रिवर्स लेके आने में। ठीक है जी, और ये एक लेवल हमारे पास सेल का पड़ा है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो एडमिशन है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसकी लास्ट डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो जो लोग इनरोल अभी नहीं हुए, जो होना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। $50 इसकी फ़ीस है। उसके बाद सिग्नल ग्रुप फ्री है, आपको डेली बेस पे सिग्नल ग्रुप वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी आपको गाइडेंस किसी किस्म का मसला होगा, आपको फ़ौरन वो चीज़ आपकी हल करवाई जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम डॉलर की सेलिंग और परचेजिंग का काम भी करते हैं। अगर आपने डॉलर सेल करने हैं, परचेज़ करने हैं, तो आप वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे अभी माइंड में आई है कि आज रात को FOMC भी है, तो ये चीज़ थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, काफ़ी कर सकती है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है जी, तो देखेंगे, फिर उस हिसाब से कल एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि डायरेक्शन अब क्या हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।